ठीक है जी, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है लूप्स। ठीक है, तो लिखो लूप्स क्या होते हैं। लूप्स इन जेएस, ठीक है, जेएस और सी। ठीक है, सी में और जावास्क्रिप्ट में जो होते हैं सेम तरह के लूप्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब लिखो कि लूप्स होते क्या हैं। ठीक है, लिखो लूप्स आर यूज्ड टू repeatedly execute a block of code until a specified condition is met. Full stop. They help us to automate repetitive tasks and make code more efficient. Full stop. We have three types of loop. Number one, for loop. Number two, while loop. और नंबर थ्री, डू वाइल लूप। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ लूप होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखो लूप का मतलब क्या होता है। लूप का मतलब होता है कि किसी भी काम को रिपीट में करना। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज यूज टू रिपीटली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है ये कि ये किसी पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को कर सकता है, रिपीट कर सकता है। कब तक, जब तक वो किसी एक जो उसको डिजायर्ड कंडीशन है वो उसको मेट ना कर ले। समझ रहे हो, वहां तक ये रिपीट में चला रहेगा। ठीक है, until specific condition is met। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि हमारे काम को क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। सपोज करो कि किसी ने आपको काम दिया कि आपने क्या करना है कि आपने ना मेरे को 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करवानी है। ठीक है, ये काम दे दिया। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक गिनती हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम कुछ इस तरह से करवाएंगे प्रिंट। देखते रहना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अगर लूप में हो रहा, लूप में करने को बोल रहा तो हम लूप में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, विदाउट लूप है ना। यहाँ पे आज डेट क्या है, आज हमारी 16 Feb.html। ठीक है, अभी हम करेंगे कौन सा, लेकिन बस मैं तुम्हें एक बेसिक सा टचअप दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहले आ गया HTML, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइटल आ गया लूप्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, और हेड के बाद आएगा बॉडी टैग, और यहाँ पे आ गया बॉडी टैग के बाद हम सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में स्पैन टैग लगाएंगे, स्पैन टैग जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। स्क्रिप्ट एक आधी स्क्रिप्ट है, यहाँ क्या लिखूँ मैं, लिखते लेट की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ प्रिंटिंग तो करानी है। ठीक है, तो प्रिंटिंग कैसे कराएंगे, हम यहाँ करेंगे, हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉट राइट। ठीक है, और राइट क्या प्रिंट करा दूंगा मैं इसमें 1। ठीक है, सेम ऐसे फिर 2, ऐसे ही होगा ना, ये देखो सेम ऐसे फिर 2, फिर ऐसे होगा 3, फिर ऐसे होगा 4, फिर ऐसे होगा 5, ऐसे ही ना। कहां तक बोला है, 100 तक बोला भाई, है ना। तो इसको सेव कर लेते हो, रन करते हैं, आउटपुट कैसे आ रही देख लेते हैं जरा। ठीक है, ये आउटपुट आ रही, ओहो बी आर का यूज नहीं किया मैंने। ठीक है, ये देखो आ गया 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ रहा है ना। क्लियर हो गया, तो कितने तक लिखना है मुझे, 100 तक लिखना है। ठीक है, तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, 100 बार मेरे को लगातार लाइन लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, और मान के लो उसने नंबर इंक्रीज कर दिया, तो बोलो 100 बार या 500 बार लिखो, तो 500 बार लिखनी पड़ेंगी। समझ रहे हो, और जितनी नंबर वो मुझे इंक्रीज करेगा उतना मुझे टाइम भी लग जाएगा। क्लियर हो गया, लेकिन है क्या, तो सेम ही कोड का ब्लॉक है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये तो बार बार यही चीज आ रही है ना। तो मैं करूंगा इसको लूप में डाल दूंगा, और लूप को कब तक बोल दूंगा चलने को, 100 तक। ठीक है, जितनी मेरे को उसको डिजायर लोकेशन दी होगी। ठीक है,
इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं कमेंट। और याद रखना ना, जब भी हम लोग लूप के साथ काम करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग जो है वो लूप्स के साथ काम करते हैं, तो लूप के साथ काम करने के लिए ना हमें एक चाहिए होता है इटरेटिव वेरिएबल, ठीक है, इटरेटिव वेरिएबल, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल हमें चाहिए होता है जब भी हमें लूप के साथ काम करना कोई भी। क्लियर हो गया? इटरेटिव वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ले लिया, लिखा लेट आई, ले लिया मैंने आई, है ना, लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 नहीं 1, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन क्या बताइए मुझे, 1 से चलना है ना, 1 से लेके 100 तक चलना है। तो जो भी हमारा इटरेटिव वैल्यू होता है ना, इटरेटिव वेरिएबल, ठीक है, उसको हम स्टार्टिंग की वैल्यू देते हैं। मान चलो कि आपको किसी ने बोला कि मेरे को 1 से लेके 10 तक नंबर बताओ, है ना, तो स्टार्टिंग नंबर कौन सा 1 हो गया, है ना, तो मैं इटरेटिव वेरिएबल को कौन सा नंबर साइन करूंगा 1 की काउंटिंग कहां चलनी चाहिए तुम्हारी, 1 से चलनी चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम नंबर होगा वो यूजर मुझे खुद बताएगा कि इतना मैक्सिमम नंबर है, वहां तक चलना है, ठीक है, समझ गए। जैसे मुझे इस केस में क्या बोला, 1 से लेके 100 चलना है, तो मिनिमम केस कितना हो गया 1 ना, और मैक्सिमम कितना हो गया 100, ठीक है। अब देखो मैं लगाऊंगा लूप लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं व्हाइल लूप लगा रहा हूं, मैं लिखा व्हाइल, ठीक है। व्हाइल का आती कंडीशन, कंडीशन मतलब जब तक कंडीशन वो फुलफिल नहीं होती तब तक लूप को चलने रहने दो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब तक जो मेरा आई वेरिएबल है ना, वो छोटा है और बराबर है, ठीक है, तो जब तक वो आई जो वो छोटा रहेगा और बराबर रहेगा किस तक, 100 तक, ठीक है। मतलब जब तक कि आई की वैल्यू है, अभी आई की वैल्यू क्या है 1 है ना, ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है ना, कि एक जो वो 100 से छोटा ही है, ठीक है। तो बोला कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ना भाई, तब तक तुमने क्या करना है, तुमने ये वाली चीज प्रिंट करानी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर क्या करना है, सिंपल से लिख देता हूं मैं, वो बीआर कोड मैंने लगा दिया सिंपल ही ऐसे करके, और बीआर के बाद मैंने बोला कि इसके बाद तुमने एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, और कौन सा वेरिएबल, आई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी, बस खत्म काम हो गया प्रोग्राम, बस इतना सा प्रोग्राम है ये। देखो अब देखो 100 लाइन लिख देगा अपने आप ही, रिफ्रेश हो रहा भी है, चलो जी, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो ग्लिच था वो इसका था इंक्रीमेंट का, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, देखो अब देखो इन्फिनिटी लूप में कैसे गया प्रोग्राम में, अगर तुम लोग इस लूप को समझोगे ना, तो यहाँ पे लूप क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि इन्फिनिटी लूप में लूप कैसे गया, ठीक है। क्योंकि जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूशन करते हैं चीजों की, ठीक है। अभी हम इस वर्ड को ओपन होने देते हैं, और यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये इन्फिनिटी लूप में कैसे गया था। इन्फिनिटी लूप का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है, ऐसा लूप जो लगातार चला रहेगा जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसका बेअंत है, ठीक है, उसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ से समझने की कोशिश करना है इसको, है ना। अगर तुम्हें मैं ना फॉर लूप का मैं तुम्हें वो बताऊं, फ्लो चार्ट बताऊं, मतलब लूप्स का फ्लो चार्ट बताऊं, तो कैसे बनता है देखो। पहले क्या आ गया, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, यहाँ से वेरिएबल पे इनपुट आ जाएगी, जैसे मैंने आई वेरिएबल लिया तो उसमें इनपुट दे दी मैंने यहाँ से, ठीक है। फिर वो क्या करता है, फिर वो यहाँ चलता है, चेक करता है वो, ठीक है। पहले होती है कंडीशन चेक आप लोगों की, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी ना आपकी, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो लूप के अंदर चला जाएगा, और जो भी लूप के अंदर बोलोगा स्टेटमेंट प्रिंट कराने को, वो स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा, मतलब एग्जीक्यूट करवा देगा वो, ठीक है, समझ गए। एग्जीक्यूट करने के बाद ना यहाँ पे नेक्स्ट चीज भी होती है, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ना इसको इंक्रीमेंट भी करना होता है, जो वेरिएबल होता है उसको इंक्रीमेंट करना होता है यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट जो भी तुम्हारी नीड होती है, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट करने के बाद दोबारा कंडीशन चेक करता है, ठीक है। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होगी इसी घेरे में फंसा रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये लूप खत्म, मतलब जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब बाहर आ पाता है ये, ठीक है। लूप में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि यहाँ पे बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि कंडीशन को क्या करो, फॉल्स करो, समझ रहे हो, क्लियर हो गया। तो देखो मैं क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पे इनपुट दिलवा दी, ठीक है, कंडीशन भी लगवा दी, स्टेटमेंट भी प्रिंट करा दी, लेकिन उसको इंक्रीमेंट किया ही नहीं। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ कंडीशन क्या दी थी मैंने बोला था कि जो आई की वैल्यू होगी वो कब तक चलनी चाहिए, जब तक वो 100 से कम या 100 के बराबर नहीं हो जाए, समझ रहे हो। तो आई की वैल्यू मैंने क्या प्रिंट कर दी थी, मतलब क्या दे दी थी वहां पे, आई इज इक्वल टू 1, है ना। तो मतलब क्या था कि आई को क्या वैल्यू दे दो, आई को वैल्यू दे दो 1, ठीक है। यहाँ गया कंडीशन ट्रू होगी कि 1 छोटा है 100 से, कंडीशन ट्रू ही ना, ये लाइन प्रिंट होगी, दोबारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दोबारा आया तो आई की वैल्यू कितनी रेडी, 1 ही रेडी हर बारी। तो वो इसी चक्कर में फंसा था, इसी चक्कर में गोल गोल ही घूमे जा रहा था वो, समझ रहे हो, ये होता है इनफाइनाइट लूप, ठीक है। तो मैंने क्या दिक्कत की थी यहाँ पे, क्या चीज मिस की थी मैंने, कि मैंने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना भूल गया था, ठीक है, कि ये वाला स्टेप जो था मुझसे छूट गया था, ये व्हाइल लूप का, ठीक है। इसलिए व्हाइल लूप थोड़ा अजीब सा होता है ये कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट दूंगा, जब इंक्रीमेंट दूंगा तो आई क्या हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा, समझ गए। फिर 2 चेक करेगा कि 2 लेस देन 100, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 बनेगा, फिर 3 चेक होगा, कब तक चलता रहेगा ये, जब तक 100 होगा।
जैसे 100 हो जाएगा तो अगेन कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 100 और 100 बराबर हो गया, ठीक है, तो कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, मतलब 100 भी प्रिंट हो जाएगा। उसका जब इंक्रीमेंट करेगा तो आई क्या बन जाएगा, आई 101 बन जाएगा। तो जैसे 101 बन गया, तो जब 101 की कंडीशन चेक होगी तो 101 ना तो 100 से छोटा है ना तो 100 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स आएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स आएगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। समझ गए? तो ये एक लिस्ट था मेरा यहाँ पे। अब देखना, सिंपल मैं आई प्लस प्लस करके लिख दूंगा, ये करके सेमीकोलन लगाया, सेव करूंगा, और ये प्रोग्राम मेरा रनिंग स्टेज पे तो हाई है, और ये देखो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा यहाँ BR भी लगा देते हैं ताकि ये न्यू लाइन में आए, कॉमा, और यहाँ आ जाएगा BR टैग, ठीक है। अब 100 तक था ना, अब देखो तुम लोग समझ गए होगे कि 100 तक कितनी आराम से आ गया, 10 तक कितने आराम से आ गया। अब किसी ने 100 बोला तो क्या करना, बस कंडीशन चेंज करो, या 100 लिख दो। जैसे 100 लिख दोगे तो ये 100 तक बढ़ जाएगा, देखो, समझ रहे हो? अब जैसे मैं यहाँ पे इसको 1000 लिख दूंगा तो 1000 तक इंक्रीज हो जाएगा, ये देखो, एन रुकेगा, ये होते हैं लूप, ठीक है। और कोई मुझे ऐसे प्रिंट कराने को बोलते तो मेरे को 1000 लाइन लिखनी पड़नी थी ना, कितना टाइम था, ठीक है। तो ये फायदा था तुम्हारे लूप्स का कि ये तुम्हारे जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना, इसको मल्टीपल टाइम तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं रिपीटिशन में, ठीक है, रिपीटिशन में। क्लियर हो गया? मतलब मुझे खुद टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रिपीट में कर देंगे उसको, कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और खुद कोडिंग करते हैं, मतलब खुद एग्जीक्यूशन कर देते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तुम लोगों ने देख ही लिया कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, और मैं तुम्हें पहले बताना भूल ही गया था कि लूप्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। मुझे पहले करवा देना चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट, ताकि मुझे भी याद हो जाता है, ये साथ साथ में ही स्ट्राइक हो जाता। तो चलो कोई नहीं, साथ में लिख लो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मेंशन कर लो, ठीक है। टू कैटेगरीज ऑफ लूप, ठीक है। कौन कौन सी? पहले होती है हम बोलते हैं फाइनाइट लूप, ठीक है, और दूसरी होती है इनफाइनाइट लूप, ठीक है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लूप that has a एंड पॉइंट, ठीक है। और इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है? लूप विदाउट एनी एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ये चीज याद करनी है तुम लोग, मतलब ये चीज समझ लेना, ठीक है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो लूप है वो 2 तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट लूप और एक इनफाइनाइट लूप है, ठीक है। समझ गए? तो ना अगर देखो ना, मैं यहाँ पे कितना करूं, अगर मैं यहाँ पे इसको ना अभी 1000 लिखा है ना, 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ तक मैंने बोलूंगा प्रिंट करना है, ठीक है। देखो कंप्यूटर इतना फास्ट है कि 10 करोड़ की एग्जीक्यूशन को इसने ना ऐसे कर दिया, देखो आई नहीं अभी तक, मैं तो इसे तारीफें करने जा रहा था इसकी, ठीक है, आई नहीं अभी तक, तो ये तो ठीक है, लगता है 10 करोड़ कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। पाइथन में बहुत एडवांस है, पाइथन बहुत एडवांस है, ठीक है। पाइथन में तुम मिलियन ऑफ या बिलियन ऑफ नंबर दोगे वो क्यों कर देता है, ठीक है। चलो, और ये पिछली आउटपुट को कर जा रहा है हो गया, इसका बच गया बैंड। चलो, कितनी की थी मैंने? 1 10 100, चलो थोड़ा कम कर देते हैं, और ये कितना हो गया? 1 लाख हो गया, ठीक है। सेव करते रन करते हैं, अब तो चलना चाहिए। अरे इसका 1 लाख पे बैंड बच जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है ये, मतलब क्या है ये, ठीक है। चलो 1000 कम ने किया है, क्या था? अच्छा, ठीक है, 1 लाख करके इसको दोबारा ऑन करते हैं, ठीक है। मतलब कंप्यूटर बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूशन करते हैं चीजों की, अब ये नहीं कर रहा है, नहीं कर दी, ठीक है। देखो इसने 1 लाख कर दिया, ठीक है, इसने 1 लाख एग्जीक्यूशन कर दिया, ठीक है भाई। मिनिमम इसने 5-10 सेकंड लिए होंगे, लेकिन कर दिया। समझ गए? तो कंप्यूटर कितना फास्ट है ना। तो जब मैं इसमें इन्फिनिटी लूप डाल रहा था तो सोचो कहां तक पहुंच रहा होगा ये, मतलब एक को कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा होगा ये, है ना। इसकी वजह से ग्लिच आ रहा था बीच में, समझ रहे हो? देखो अभी भी कर ही रहा, और ये देखो कर्सर अभी रिफ्रेशिंग रेट पे ही है, हो गया होगा अब तो।
खत्म ही नहीं हो रहा। हो गया, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो कितना एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, कितना फास्ट हो, मतलब कितनी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी फास्ट होती है, ठीक है। तो जब जैसे मैंने इंफिनिटी लूप डाल दिया था, मतलब जैसे मैंने कोई बीच में एरर डाल दिया था, इंक्रीमेंट नहीं कर रहा था, तो ये कंटिन्यूटी में चला हुआ था, ठीक है। और उसकी वजह से मैं समझ रहा था कि कोई सिस्टम का एरर है, सिस्टम का एरर नहीं था, वो कोडिंग का एरर था, ठीक है, समझ गए। तो याद रखने की व्हाइल लूप में ना ये वाली दिक्कत होती है यहाँ की, ठीक है। इसी दिक्कत को बाद में जो कंप्लीट करता है वो कौन करता है, वो करता है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले फॉर लूप, फॉर लिखा हुआ आएगा, फॉर कीवर्ड, फोर कीवर्ड के अंदर देखो क्या होगा, सबसे पहले दी जाती है तुम्हें यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कि जो तुमने वेरिएबल बनाया होगा वो वेरिएबल बनता भी अंदर ही है, फॉर बैर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, दे दिया। फिर लगेगी कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, और साथ में लग जाता है आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इसकी सिंगल लाइन में सारा काम हो जाता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कभी भी इन स्टेप को भूलने की कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। जिसको सेव करूंगा और रन करके देखूंगा। अच्छा मैंने उड़ा दिया है क्रोम, ठीक है, आ गया ना, देखो, ठीक है। तो फॉर लूप में ना ये वाली चीज होती है, ये भूलने वाला कॉन्सेप्ट इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं जैसे यहाँ से एक स्टेटमेंट भी अगर मिस कर दूंगा ना, ठीक है, तो मुझे वहां एरर आ जाएगा, तो देखो रन नहीं होगा लेकिन कंसोल पे एरर आ गया होगा, ठीक है। जबकि भाई लूप में मुझे एरर नहीं मिल रहा था, देख रहे ना, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है, ये वाला मुझे बोल रहा है कि आपने ब्रैकेट गलत बंद की है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ होना था, क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये होता है ये फॉर लूप वाला कॉन्सेप्ट, जबकि व्हाइल लूप में ऐसा नहीं था, इवन डू व्हाइल में भी नहीं होता है, डू व्हाइल वाला तो कॉन्सेप्ट अलग है। अब जितनी एडवांस लैंग्वेज आगे वाली जैसे पाइथन होगी तुम्हारी, है ना, तो उसमें डू व्हाइल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वो बेफालतू कॉन्सेप्ट था डू व्हाइल वाला, क्लियर हो गया। तो अब भी मैं तुम्हें एक लूप करवाऊंगा, कौन सा लूप, वो हम करेंगे व्हाइल लूप, ठीक है, दो हेडिंग व्हाइल लूप, ठीक है। फर्स्ट लूप करो व्हाइल लूप, व्हाइल लूप लिखो इसके बारे में, लिखो और व्हाइल लूप repeatedly executes a block of code, a block of code as long as a specified condition remains true, condition remains true, ठीक है। बस ये चीज है इसकी, ठीक है, इतना हो गया। अब ना इसके नीचे इसका लिखो सिंटेक्स, मेन होता है सिंटेक्स और फ्लो चार्ट, सिंटेक्स लिखो, ठीक है। लूप में तुम्हें सारी चीजें यही मिलेगी, ठीक है, कि लूप का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें ऊपर बता दी, क्या करता है कि ये रिपीट तुम एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है, तो ये भी रिपीट ही कर रहा है, ये भी रिपीट ही कर रहा है, और ये भी रिपीट ही कर रहा है, ठीक है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इनके पास अलग अलग से, ठीक है, बस वो चीज है, मेन होता है सिंटेक्स, ठीक है। एक सिंटेक्स पता होना चाहिए किसी भी कोडिंग में, जब भी जब कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पाइथन पढ़ेंगे तो वहां पे सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और फ्लो चार्ट। सिंटेक्स में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है व्हाइल कीवर्ड, व्हाइल कीवर्ड आता है, फिर आता है तुम्हारी कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद हो जाएगी तुम्हारी बॉडी ऑफ द लूप शुरू, ठीक है। बॉडी ऑफ द लूप होने के बाद शुरू क्या जाएगी, यहाँ आ जाएगी तुम्हारी स्टेटमेंट्स, ठीक है, जितनी मर्जी स्टेटमेंट लगानी उतनी आ जाती है, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो तुम्हें लगाना है वो क्या लगाना है, वो तुम्हें लगाना है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, सेमीकोलन। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ किया, हमने किया ये ऑपरेटर्स के बीच में किया था, ये है ना, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखा था, करवाया था नहीं, करवाया था ना, तो बस वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखो फ्लो चार्ट, नेक्स्ट हेडिंग दे दो फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट देखो कैसे बनाना आप लोगों ने, लिख लिया ये वाला सिंटेक्स, लिख लिया, लिख लिया। अब फ्लो चार्ट बनाना है, तो फ्लो चार्ट के लिए तुम लोग आ जाओ एमएस वर्ड में, क्या हो गया, ठीक है, यहाँ आ जाओ और यहाँ हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। देखो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले होगा तुम्हारा प्रोग्राम शुरू,
ठीक है। तो जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसको, ठीक है, जो टर्मिनेशन पॉइंट के लिए हम आउल शेप बताते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लो स्टार्ट, ठीक है। फिर यहाँ एरो लगाओ नीचे को और इसके बाद लिखो इनपुट्स, ठीक है, यहाँ इनपुट आ जाएगी तुम्हारी कोई ना कोई, ठीक है। फिर नीचे को आ जाओ और यहाँ बनेगी तुम्हारी कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन के लिए हम डायमंड शेप का यूज करते हैं, ये आगे कंडीशन। कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, दो ब्रांचें निकलती है इसकी, कंडीशन ट्रू होगी तो वहाँ की इस ब्रांच होगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उसकी ब्रांच निकलेगी इस साइड को, ठीक है। आ गया। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या करेगी, सबसे पहले जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट करेगी, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करेगी, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करेगी, ठीक है। इंक्रीमेंट लिख लो और डिक्रीमेंट का यूज करेगी, ठीक है। जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगी तो वो दोबारा कंडीशन को चेक करेगी, ठीक है। ये फ्लो मेंटेन रखना बस, ठीक है। ये एरो का फ्लो देखना बस तुम लोगों ने, ये एक लूप की तरह खुद ही बन रहा है, ना, देखो एक सर्कल बन रहा है पूरे इस तरह का। क्लियर हो गया। अगर कंडीशन ट्रू होगी अगर, तो फिर से यहाँ चला जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, अगर ट्रू होगी तो फिर इस तरह चल रहेगा, ठीक है। जैसे कंडीशन फॉल्स आएगी तो क्या करेगा, ये एग्जिट कर देगा प्रोग्राम से हमें, ठीक है, एग्जिट, ठीक है, समझ गए। अच्छा, बीच में भी एग्जिट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद ना हमारे पास दो कीवर्ड्स होते हैं, मैं बताऊंगा जिनका लूप्स में यूज किया जाता है हमारे को। एक होता है कंटिन्यू और एक होता है ब्रेक, ठीक है। दो कीवर्ड होते हैं ये, ठीक है, इनका यूज सिर्फ हम लूप में कर सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो, ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब तो रुकना ना, ठीक है। तो आप जहां भी लूप के अंदर जहां भी तुम ब्रेक लगा दोगे ना, तो ब्रेक क्या करेगा, वो उसके आगे की चीज को चेक ही नहीं करेगा, सीधा बाहर ले आएगा। चाहे कंडीशन ट्रू होगी तो भी वो बाहर फेंक देगा निकाल के, समझ गए, वो है ब्रेक। और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी कंडीशन के बीच में कोई कंडीशन मान के चलो कि आपने लिखा कि जैसे ही मेरा क्या हो जाए, सी की वैल्यू, मतलब जैसे मेरी आई की वैल्यू 5 हो जाए तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि जो 5 वाली इटरेशन है, ठीक है, उसको स्किप कर देगा वो, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप ना, और ब्रेक का मतलब एग्जिट, ये याद रखना है तुम लोगों ने। क्लियर हो गया, समझ गए, ये दो कॉन्सेप्ट है। बना ली डायग्राम, ठीक है, बना ली। चलो तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें करने को, मतलब हम ही करेंगे साथ में ही। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ना, write a program in JavaScript to print 1 to 10 numbers using while loop, ठीक है, at compile time। कंपाइल टाइम पे करना है, रन टाइम पे नहीं करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपने जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो सिर्फ 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को क्या करे, प्रिंट करे, ठीक है, कंपाइल टाइम में। कंपाइल टाइम का मतलब कहता है कि वेरिएबल को जो तुमने वैल्यूज है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम के अंदर ही तुमने उसको वैल्यू सेट कर देनी है, ठीक है, वो होता है कंपाइल टाइम, ठीक है। मतलब जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, वेरिएबल को अंदर ही वैल्यू सेट कर दी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन टाइम। क्लियर हो गया, समझ गए, ये चीज है ये तुम्हारी। चलो तो आ जाते हैं कोडिंग में। सिंपल, ये कुछ भी लग रहा है इसमें, बॉडी के अंदर कुछ भी लगना है, प्रिंट कराना है 1 से लेकर 10 नंबर को, तो सिंपल करवाएंगे। क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले पता कि हमें जब भी हम लूप लेते हैं तो एक इटरेटिव वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो मैं लिख लिया यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू, स्टार्टिंग नंबर क्या दिया यहाँ 1 to 10, ठीक है, तो स्टार्टिंग नंबर 1 to 10 दिया तो यहाँ पे लिख दूंगा 1, ठीक है। कब तक चलेगा, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, और जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 तक बराबर है, ठीक है। लेस देन का मतलब कि 10 से छोटी, और इक्वल टू का मतलब 10 के बराबर, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन चलती है एक टाइम पे, ठीक है, समझ गए। अगर ये होता है तो क्या हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे क्या होना चाहिए, ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट करानी, लेकिन हर लाइन नई लाइन में आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग में पास कर दिया br, और br के बाद मैंने क्या बोल दिया कि इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद तुम्हारी आई की वैल्यू जो प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है, समझ गए। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे करना है i प्लस प्लस, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को, है ना। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई की वैल्यू जो तुम्हारी स्टार्टिंग में थी ना, मतलब जो तुम्हारी आई की वैल्यू है उसको +1 से इंक्रीज कर दो, ठीक है। और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि पहले ये लाइन क्या करेगी, इस लाइन को एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जीक्यूट होने के बाद जब वो दोबारा ऊपर जाएगा ना या चेक करने, तब वो बढ़ जाएगी, अंदर नहीं बढ़ेगी, वो बाहर जाके जब दूसरी कंडीशन चेक करेगा तब बढ़ेगी, उसको हम बोलते हैं पोस्ट, ठीक है, कि बाद में, ठीक है। प्री का मतलब कि पहले, समझ रहे हो। अगर मैंने यहाँ पे प्लस प्लस आई लगाया तो इसका मतलब क्या होना था, प्री इंक्रीमेंट, समझ गए, मतलब अंदर ही बढ़ा दो। क्लियर हो गया, समझ गए। ये हमने कॉन्सेप्ट किए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, किए कॉन्सेप्ट वाले, ठीक है। तो मैंने कर लिया इतना सा, अब इसको हम सेव करेंगे और रन करेंगे, ठीक है, आ जाना चाहिए अब तो, ठीक है। आ गया 10 तक नंबर, आ गया, क्लियर हो गया।
अब इसकी ना वर्किंग समझो यहाँ पे, ये वर्किंग किस तरह से की, ठीक है। अब देखो इनपुट में मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आई के अंदर क्या वैल्यू है, आई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1, लिख सकता हूँ ना ऐसा मैं। चलो मैं इसका ना कलर चेंज कर देता हूँ, ये कर देते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू मैंने क्या दे दी, 1 दे दी, इटरेट वेरिएबल। देखो इटरेट वेरिएबल का मतलब भी क्या होता है कि जो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी ना वो चेंज होती रहेगी, ठीक है, चेंजेबल, उसी को हम इटरेटेबल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन क्या लगी अंदर कि आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आई की जगह क्या यूज करेंगे हम, आई की वैल्यू को यूज करेंगे, तो आई की वैल्यू कितनी अभी 1, बोलो 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो मतलब वो कहाँ आ जाएगा, वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया बॉडी के अंदर। जैसे बॉडी के अंदर आया तो बोला पहले लाइन क्या मिल गई इसको, बोल रहा है कि आई की वैल्यू को प्रिंट करा दो बी आर के अंदर, ठीक है। मतलब देखो क्या हुआ, पहले देखो ऊपर बी आर लग गया बी आर, एक लाइन आ गई ना, नीचे को आ गया वो, फिर बी आर लगने के बाद क्या हो गया कि आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, क्या थी अभी आई की करंट वैल्यू, आई की वैल्यू 1 ही है ना अभी करंट में, ठीक है, तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी क्या 1 होगी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर आ गया आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो लाइन यहां से देखो क्या हो गया, इंक्रीमेंट होगी। अब इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जा भाई, इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ कंडीशन के बाद जाएगा ना चेक होने आई, तो आई की वैल्यू पहले यहाँ 2 हो जाएगी, पहले जो 1 था ना वो क्या हो जाएगी, अब वो 2 हो जाएगी, और जैसे कंडीशन चेक होगी तो 1 के हाथ चेक नहीं होगी, वो 2 के हाथ चेक होगी, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स, अगेन ट्रू है, ठीक है, 2 जो है वो 10 से छोटा ही है, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट चल रहा है। तो अगेन क्या बोल रहे हैं कि एक बी आर लो और आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो उसने यहां से बी आर ले लिया, यहां आ गया और आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, आई की करंट वैल्यू क्या थी 2 थी, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे चलते रहेगा कब तक, जब तक यहाँ पे क्या ना हो जाए 10 हो जाए। जैसे यहां तक आया होगा ना, मतलब लास्ट में 9 होगा, जब यहाँ पहुंच होगा तो यहाँ आगे क्या हो गया, पहले आई 10 हो गया, जैसे कंडीशन चेक हुई लिखा है 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, ट्रू, ट्रू कैसे है देखो, 10 लेस देन नहीं है लेकिन 10 बराबर तो है, ठीक है। तो इस केस में ये वाला कॉन्सेप्ट चला, ठीक है। तो 10 इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो क्या करना बोल रहा है कि यहां से बी आर लगाओ और बी आर लगाने के बाद यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट करा दो, ठीक है, आई की वैल्यू आ गई 10 आ गई, ठीक है। जैसे इंक्रीमेंट करना है ऊपर कंडीशन चेक करनी, तो कंडीशन चेक करने से पहले क्या होगा, जो आई मेरा 10 था वो आई कितना बन जाएगा 11, बन गया 11। जैसे आई 11 बन गया तो कंडीशन चेक होगी 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कैसे, क्योंकि ना तो 11 10 से छोटा है ना तो 11 10 के बराबर है, ठीक है। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहां से बाहर आ गया एग्जिट, समझ गए। तो इस तरह से तुम्हारी सिर्फ यही लाइन प्रिंट होगी, देखो इसने इसके बाद बी आर मिल गया है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो कॉपी में फटाफट, है ना, फटाफट सिर्फ लॉजिक बना के देना तुम लोगों ने, बाकी कोई कोडिंग नहीं करनी, सिर्फ इतना सा लॉजिक बना के देना मुझे, इतना सा लॉजिक बना के देना, 1 2 3 4 5 लाइनों का लॉजिक बना के देना मुझे, ठीक है। लिखो प्रोग्राम, write a program in JavaScript to print 10 to 1 numbers using while loop at compile time। करो जल्दी बना के दो मुझे लॉजिक, क्या लॉजिक बनेगा इसका, लो बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी कॉपी फोन पे बना लो, फोन में तो है नोटपैड एडिटर है ना, या फिर व्हाट्सएप पे बना लो, व्हाट्सएप की चैट में चले जाओ, वहां पे लिख दो जाके। मैडम सेम कॉन्सेप्ट आएगा या सी में भी, बस जहां हम लेट लगा रहे हैं ना वहां पे इंट लग जाएगा, हो गया समझना, हो गया, दिखाओ, शाबाश बहुत बढ़िया। ओए होए 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 होए, गलत है पूरा ही, पूरे नहीं, मतलब लॉजिक ठीक लगा पर कहीं ना एक नंबर पे गलती कहीं ना कहीं, देखो ला लॉजिक ठीक है, दिखाओ दिखाओ निशान क्या कर रहे हो, दिखाओ जरा,
सुजल हो गया, ध्यान दे लो। गलत है, कौन सा बिल्कुल ठीक है पर गलत है कहीं। हुआ नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, बस यहाँ आ जाओ है ना। देखो इधर, पहला मैंने चीज क्या बोली थी कि जब भी तुम्हें स्टार्टिंग नंबर दिया हो ना, ठीक है, जो भी तुम्हें स्टार्टिंग नंबर दिया हो वो तुमने किसको साइन करना है, इटरेटिव वेरिएबल को साइन कर देना है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसा कर दूंगा, ठीक है, क्या कर दूंगा, मैं लिखा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 10 नहीं आएगा, अब यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब उल्टा चलेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब यार कॉन्सेप्ट जरा चेक करो ना, कंडीशन चेक करो जरा, क्या बोल रहे हैं कि जब आई लेस देन इक्वल टू होगा 10 के, तो ना तो 10 जो होता है वो लेस देन होता है 1 के, ना तो 10 जो होता है बराबर होता है 1 के, मतलब कंडीशन ही गलत होगी, ठीक है। तो यार कंडीशन तो मैं उल्टा पुल्टा कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं इसको, मैं बोल दूंगा कि आई मेरा कब तक चले, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। आपने यही लगाया था सुजल, यही था, ठीक है। तो यही गड़बड़ थी, मतलब आपने तो यही लगाया था, तो आपकी गड़बड़ कुछ होती तो, ठीक है। देखो इधर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि आई कब तक चलना चाहिए, जब तक वो 1 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होता तब तक चलना चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो कि आई की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, 10 होगी ना। अब यहां पे बताता हूं तुम लोगों को, यहीं पे देखो है ना, यहीं पे देखो बीच में, ठीक है, यहीं पे देखना कॉन्सेप्ट सारा ही। आई की वैल्यू क्या सेट कर दी मैंने, 10 सेट कर दी है, लो जी 10 सेट होगी, होगी। कंडीशन क्या आई कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ना, कि 10 जो वो 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है, ठीक है, समझ गए, मतलब ये वाला पार्ट चल पड़ा। तो क्या बोल रहा है कि ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट करा दो, मतलब जो भी फर्स्ट लाइन है उसको प्रिंट करा दो। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, BRI, तो पहली लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो गया ना, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 10 है, प्रिंट हो गया। नेक्स्ट नंबर हमने क्या लिखा, हमने लिखा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या, कि जैसे आई यहां जाएगा तो आई 10 की जगह क्या बन जाएगा 11, और 11 अगेन इससे बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी लूप चला गया, समझ रहे हो ना। तो मुझे घटाना है, तो घटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डिक्रीमेंट, माइनस माइनस, समझ रहे हो, कि पहले 10 मेरा पहले आई 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। जैसे 1 हो जाएगा तो ए आई लेस इक्वल टू 1 हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन जैसे वो 0 हो जाएगा तो 0 ना तो 1 से बड़ा होता है ना तो 1 के बराबर होता है, कंडीशन फॉल्स आएगी और हम एग्जिट हो जाएंगे, समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट था। इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, लो जी आ गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, समझ गए कॉन्सेप्ट, समझे, बिल्कुल ठीक है। मेन जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मेन कॉन्सेप्ट होता है ये वाला, ये लॉजिक्स बनाने आ जाएंगे ना, ये वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक होती है कंडीशन ना, और बाकी ध्यान रखना होता है कि इंक्रीमेंट लगेगा डिक्रीमेंट, एक छोटी सी गलती को इन्फिनिटी लूप में बन जाएगा, ठीक है। कैसे, ये देखो, अगर मैं इसके यहाँ प्लस प्लस रहने दूंगा ना, तो 10 11 12 और हर एक नंबर जो होगा 1 से बड़ा ही होगा ना, 1 से बड़ा ही, ठीक है। तो इन्फिनिटी लूप बन गया है, देखो ये देखो, हो गया बफरिंग पे, ये बफरिंग पे चला गया, ये पुरानी कोड भी दिखा रहा है, चला गया ना, हो गया इन्फिनिटी लूप पे, समझ रहे हो, इनफाइनाइट लूप बन गया, ये आएगा नहीं, आंसर नहीं आएगा इसका कभी भी, क्यों, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा आगे के चक्कर से, और ये कंडीशन कभी ट्रू होगी नहीं, क्लियर हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो वो क्वेश्चन जो हल करने हैं, क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट कैसा था, ये तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा कंपाइल टाइम के ऊपर, ठीक है। कल हम देखेंगे कि रन टाइम पे कैसे करना है, कल हम पहले फॉर लूप करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसको रन टाइम पे कैसे करना है, क्लियर हो गया, समझ गए। उससे पहले क्वेश्चन लिखते जाओ एक, अच्छा इसमें तो क्वेश्चन नहीं मिले, कल मैं थोड़ा एडवांस कराऊंगा, ठीक है। आज रहने दो, आज के कोई क्वेश्चन नहीं, ये 2 क्वेश्चन करके देखने हैं कंप्यूटर के ऊपर, है ना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन देख करके देखने हैं, क्लियर हो गया। नंबर बढ़ा के देख लेना, 1 से 100 कर लेना, 100 से 1 कर लेना, या बीच बीच में 1 से 50 कर लेना, फिर 50 से 1 कर लेना, इस तरह से, या फिर 100 से 50 कर लेना, मतलब यहाँ 100 कर देना, यहाँ 50 कर देना, उससे मतलब अपने आप को तुम लोग खुद देख लेना अपने हिसाब से कैसे करना है, ठीक है। कल जब हम बड़े लेवल पे चढ़ेंगे तब तो अलग क्वेश्चन आएंगे, क्लियर हो गया, समझ गए। काफी आज के लिए, काफी है ना, तो